बच्चों, तो आज हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की वर्कशीट, जो कि है आपके पाठ नंबर 1 सीखो कविता से। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि खाली स्थान भरने हैं। तो पहला देखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यहाँ पे क्या आएगा? गाना। नेक्स्ट, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। यहाँ पे क्या आएगा? झुकाना। थर्ड नंबर, सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखे जगना और जगाना। ठीक है, तो ये आपके खाली स्थान थे, इस तरह से भरने हैं आपको। अगला प्रश्न है जिसमें आपको जोड़े मिलाना है, यानी कि एक तरफ चित्र दिए हुए हैं, एक तरफ लिखा हुआ है कि इनसे आपने क्या सीखा। जैसे सबसे पहले सूरज का चित्र दिया हुआ है, तो सूरज से आप क्या सीखते हो? जगना और जगाना। इसके बाद फूलों का है, तो फूलों से क्या सीखा था? हंसना और हंसाना, यानी कि हंसना। दिए से अंधेरे को दूर करना, दीपक जलता है तो अंधेरा दूर होता है। इसी तरह से भंवरा है, भंवरे से क्या सीखा था? गीत गाना। पेड़ों से, यानी कि पेड़ क्या थे? तरु, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, शीश झुकाना। और उसके बाद ये आपकी नदी है, तो हमने पानी से, नदी से क्या सीखा था? जीवन पथ पे सदैव आगे की तरफ बढ़ना। तो ये आपके मिलान करने थे, ये आपके पाठ में भी प्रश्न दिया हुआ है पुस्तक में, तो उससे वो भी आप कर सकते हो इस तरह से। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, जिससे नित हंसना सीखा जाता है, तो वो क्या थे जिससे हम हंसना सीखते हैं? फूल। उसके बाद जगना और जगाना सीखने के लिए किसकी किरणों से सीखा जाता है? सूरज। अगला प्रश्न देखो, वन वर्ड है, एक शब्द में देना, तो एक ही शब्द लिखना है। जिससे नित गाना गाना सीखा जाता है, तो वो क्या है? भंवरे। ठीक है, भंवरा। भौरों, इसका जो कविता में दिया गया है वो क्या है? अनेक, यानी कि एक शब्द जैसे होता है, एक का अनेक है ना, एक को हम कहते हैं भंवरा और बहुत सारों को क्या कहते हैं? भौरा। भौरों। जिसे नित शीश झुकाना सीखा जाता है, तो तरु या फिर पेड़ भी लिख सकते हो आप। और जिससे नित गले लगाना सीखा जाता है, गले लगाना किससे सीखते हैं? लता को, सबको गले लगाना। तो ये आ जाएगा इसका। अगला देखो, स से और प से आपको शब्द बताने कविता में से। तो इसमें स से हो जाएगा आपका सूरज, सबको, सच्ची और सेवा। ये कविता में से स शब्द से, श से शुरू होने वाले शब्द हैं, आप कविता में देख सकते हो। उसके बाद पा से आ जाते हैं आपके, पानी तो पहले से ही लिखा हुआ है, पेड़। उसके बाद है आपका पृथ्वी, प्राणी, प्राणी के बाद आ गया पृथ्वी, और फिर आ गया आपका पथ। तो ये कविता में से ही है सारे शब्द, स से शुरू होने वाले और प से शुरू होने वाले। आपको कोई और मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हो। आगे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, फूलों से आपने क्या सीखा, लिखिए और अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाइए। तो जो भी फूल आपको पसंद है उसका आपको चित्र बनाना है। और फूलों से हमने क्या सीखा कविता में? नित हंसना। दैट मीन्स जब भी हम फूलों को देखते हैं हमें क्या लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, और हमें भी उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूरज से आप और क्या क्या सीख सकते हो? मतलब एक तो हो गया जगना जगाना जो कविता में दिया गया है, इसके अलावा और आप क्या क्या सीख सकते हो? तो हमेशा समय पे, समय का पालन करना, क्योंकि सूरज हमेशा समय से आता है और समय से ही छुप जाता है। दूसरा, अंधकार को दूर करना। तो अंधकार कैसा भी हो सकता है, अज्ञानता का अंधेरा है ना, तो उसे दूर करना। तीसरा प्रश्न है, आपको अपने अच्छे दोस्त का नाम लिखना और उससे आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे आप अपने अच्छे से दोस्त का नाम लिखिए और उससे आपने क्या सीखा वो भी लिखिए।
सीखने को हम गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं, लेकिन याद रखना हमेशा अच्छी बातें सीखनी है, गलत बातें आपको नहीं सीखनी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत है क्या सही, तो अपने बड़ों से आप सलाह ले सकते हो। आपको जो भी आदत अच्छी लगती है वो ज़रूरी नहीं हमेशा सही हो, तो इसके लिए आप पूछ सकते हो। तो हमेशा अच्छा सीखिए, सीखते रहिए। गुड लक।